आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे वोकैबुलरी को बिल्ड किया और कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी यानी कि पढ़ा था। वही मैं आज आपको शेयर करूंगा कि अगर आपने इस बुक को अच्छे से याद कर लिया तो आपके लिए इंग्लिश जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे, यानी कि समझना और पढ़ना ये बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वोकैबुलरी क्या चीज़ है। इंग्लिश में अगर आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं या ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वोकैबुलरी को याद करें, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आप ये हमेशा दो फार्मूला याद रखें। नंबर 1, if you want to achieve something in your life, you must pay the price. There is nothing free in this world, even if you want to beg. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आप उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, चाहे आपको कम सोना पड़े या आपको रटना पड़े या आपको मेहनत करना पड़े या आपको पसीना बहाना पड़े, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। भले ही अगर किसी को भीख भी मांगना पड़ता है तो वो अपनी इज्जत सामने वाले बंदे के हाथ में दे देता है। आप ये हमेशा याद रखें। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। किसी राइटर ने कहा है, यानी ऑथर ने, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू इफ वी स्टिक टू इट लॉन्ग इनफ। पहले आप यहाँ पे देखें कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप कुछ समझ रहे होंगे। अगर आपकी वोकैबुलरी यानी कि जो पता नहीं है वहाँ पे आप कंफ्यूजन हो रहे हैं। फिर से आप सुने, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू इफ वी स्टिक टू इट लॉन्ग इनफ। यदि हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बस आप में ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि हमें सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें ये वोकैबुलरी याद करना है तो करना है। रेगुलर, ये आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, रेगुलर कोई भी चीज़ आप जिंदगी में वो रेगुलर करें। यानी कि जिस तरीके से आपने दूध को चढ़ाया चूल्हे के गैस पे, आपने 2 मिनट इसे जलाया फिर बंद कर दिया, फिर 2 मिनट जलाया फिर बंद कर दिया, तो क्या वो दूध कभी भी खोलेगा? वो कभी भी नहीं खोलेगा, बल्कि उसे आपको और थोड़ा हीट करना होगा। आप जितना मेहनत करेंगे आप उतना ही जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो या तो आप कंपटीशन के या 12th 11th जो कोई भी हो इंग्लिश क्लास पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है, आपको ग्रामर पढ़ाते हैं, सेंटेंसेस एग्जाम्पल भी देते हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत कम है। यानी कि कम से कम कोई भी क्लास ज्वाइन करने से, चाहे आप स्पोकन का क्लास ज्वाइन करते हो, चाहे 11th 12th का या चाहे किसी कंपटीशन का, अगर आपको 5000 से कम वोकैबुलरी याद है यानी कि कम है, तो ये शायद आपके लिए उतना फ़ायदेमंद वो क्लास साबित ना हो। वो सिर्फ पढ़ा कर चले जाएंगे कि इसका ये यूज करो, इसका यहाँ ये वोकैबुलरी लटो, लेकिन वो बिल्कुल आपके समझ से बाहर है। अगर आप खूब मेहनत करते हैं तो आप शायद कुछ हासिल कर भी लेते हैं। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इंग्लिश को 0 से लेकर हाई लेवल तक पहुंचा देगा। एक औरत ने, जब किसी शख्स ने उससे पूछा कि आपने 5000 किलोमीटर का सफ़र आपने कैसे तय किया, तो उसने कहा कि मैंने 5000 किलोमीटर का सफ़र मैंने एक बार में चलकर नहीं तय की, बल्कि मैंने तो सिर्फ एक कदम ही पढ़ा। तो बस आप इसी तरीके से आप वोकैबुलरी बस 5-10 आप डेली याद करें कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी मीन्स वोकैबुलरी, ये एक वर्ड है, मैं आपको समझा दूँ। कंसिस्टेंसी मीन जैसे कोई ड्रॉप है पानी का, वो गिर रहा हो तो वो लगातार गिरना चाहिए, मतलब जैसे गिर रहा हो। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर, कोई चीज़ भी काम, जैसे आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो आप डेली 1 घंटा पढ़ें कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप वोकैबुलरी को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लेते हैं तो ये 5000 वोकैबुलरी आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और मैंने आपको बताई भी है कि आप मास्क लगाकर यूज़ करें। आप कहीं भी कोचिंग, ट्यूशन या कोई काम वर्क जहाँ भी जाएं, बस आप मास्क लगा लें, उसे फ़ोटो खींच लें उस वोकैबुलरी का, बस आप रास्ते में याद कर लें, या वैसे नहीं हो तो आप दीवार में चिपका दें वोकैबुलरी को लिख करके। इससे और बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी बुक से पढ़े थे वोकैबुलरी और मैंने वो पूरा की पूरा याद किए हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, उपहार
स्पोकन इंग्लिश डिक्शनरी। मैं आपको 2 बुक बताऊंगा। देखिए, मैंने इस बुक से पढ़ा। आप अगर किसी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो वो पुराने हो जाते हैं और वो शायद फट भी जाते हैं। तो मैंने इस बुक से पढ़ा था सबसे पहले। देखिए, शायद ये आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा हो। ये आपको बड़े बुक स्टोर में मिल जाएंगे। उपहार स्पोकन इंग्लिश डिक्शनरी। इसमें क्या है कि अगर आप हिंदी में, अगर आपकी कमज़ोर है तो आप यहाँ पे हिंदी में देख करके आप आसानी से जैसे बोरिंग, बोर्न, देखिए बोर्न, बोरो, बोथ, ये हिंदी में अच्छे से लिखे हुए हैं और इसमें 5500 वोकेबलरीज हैं। देखिए, अगर जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आता था मैं उसे लिख लेता था और मैंने ये सबसे पहले याद किए थे। अब सेकंड जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये बुक है। आप इसे अरिहंत का आप कहेंगे, बस स्पोकन वर्ड्स का वोकेबलरी ये अच्छे से आप नोट कर ले। इसमें क्या खासियत है कि इसमें भी आपको बस सेम ही है। देखिए, इसमें भी हिंदी आपको अच्छे से मिलेंगे। देखिए, यहाँ से अबैंडन, अबोर्ड, अबाउंड, अबाउट, यहाँ पे हिंदी है और ये एग्जाम्पल के साथ है। अगर आप एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हर तरह के वोकेबलरी को याद करें। यानी कि अगर आपको शुड, वुड, कैन, कुड, इज और एम का भी मालूम ना हो तो उस बुक का भी याद करें। और इसमें जो है एक और खासियत है कि इसमें एंटोनेम और सिनोनेम भी दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को लाइक करें। अगर मतलब कि हमें भी एक मौका दें आगे बढ़ने का। जो फेवरेट है, यानी कि जो पहुँचे हुए हैं, यानी कि जो फेमस है वो तो फेमस ही है। अब हमें भी कुछ मौका मिलना चाहिए कि मैं भी आगे बढ़ूँ। तो मैं आपको ये 2 बुक रेकमेंड करता हूँ जिससे मैंने पढ़ी है। मैंने बताया कि जो चीज़ मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वोकेबलरी पढ़ाऊँ 5000 वोकेबलरी अपने तरीके से, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, तो वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कम लोग देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वोकेबलरी सबसे पहले आप 2 तरीके की याद करें। अगर आप कोचिंग ट्यूशन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप वर्ब का एक्शन वाले आप वोकेबलरी याद करें। मैंने वो सारे के सारे पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के बताएं। और आप लेकिन ये हमेशा याद रखें, आप कंसिस्टेंसी के साथ आप रेगुलर याद करें। 5, 10, 15, बस जैसे ही आपका मतलब कि हैबिट यानी कि आदत बैठ जाएगा तो आप रेगुलर आप याद करते जाएंगे। जिस तरीके से मैंने किया, आप रात में याद करें और सुबह उठते ही एक बार उसे दोहरा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।